नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अरुचि ये व्याधि पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल ना ऐसा खान पान हो गया है कि मतलब लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं और उसके बाद में रसवस्त्रोतस की दृष्टि होती है, नन्नाभिलाषा, अश्रद्धा, आस्य वैरस्य। तो या फिर अलग अलग टेस्ट का स्वाद रहता है मन में, कटुकास्यता, तिक्तास्यता, खाने का मन नहीं करता है। तो पेशेंट खाते रहते हैं लेकिन उसको ना रुचि नहीं मिलता है कोई भी खाने पीने में। तो ये अरुचि बीमारी जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और खासकर अभी वर्षा ऋतु में थोड़ा अग्निमंद हुआ है, क्योंकि अभी पित्त का संचय का काल है, वात का प्रकोप का काल है। तो इस टाइम पे जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आए तो हमें क्या विचार करना चाहिए? वर्षा ऋतु के परिप्रेक्ष्य में अगर अरुचि ये सिम्टम लेके पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए जैन धर्म में जो चतुर्मास का जो नियम होता है कि 4 महीने तक जैन मुनि लोग केवल गर्म पानी पी के रहते हैं, या हिंदू धर्म में भी चतुर्मास में कम खाया जाता है, लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, नॉनवेज नहीं खाया जाता है। महाराष्ट्र में तो लोग 4 महीने तक लहसुन प्याज नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। जो जितना मानता है उतना मानता है। लेकिन अरुचि पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अरुचि का मतलब क्या है कि रुचि ना होना, या किसी चीज को पसंद ना करना, या मन से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, एग्री नहीं करना। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, कोई भी चीज में इंटरेस्ट। अ मतलब नहीं, अरुचि। तो कुछ लोगों को खाना देखते ही ना खाने का मन नहीं करता है, भले कितना भी अच्छा बना दिया जाए लेकिन खाने का मन ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि अग्नि का मंद होना, जो अपना एपेटाइट है उसका लॉस होना, या अग्नि बहुत वीक हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, खाने खाने का मन ही नहीं करता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, 2 दिन 3 दिन जबरदस्ती खा रहे हैं लेकिन खाने का मन ही नहीं होता है। इसको मॉडर्न भाषा में एनोरेक्सिया भी बोलते हैं, और हमारे भाषा में अरोचक या अरुचि बोलते हैं। तो अरुचि जो रहता है ये कभी कभी दोषों का वैषम्य है, उसके वजह से होता है, अग्निमंद की वजह से होता है। और अपने ग्रंथों में अरुचि, अनन्ना अभिलाषा, अनन्नाभिलाषा या अनन्नाभिनंदन, या भक्त द्वेष, खाना खाने से द्वेष होना, ये बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं, लेकिन सब में डिफरेंस है। अरुचि का मतलब है कि भूख लगी है लेकिन खाने का मन नहीं हो रहा है, बहुत तेज भूख लगी है लेकिन वो खाना देखते ही कैसा तो उल्टी जैसा मन हो रहा है या हुरलास हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा। अनन्नाभिनंदन का मतलब क्या होता है कि भूख भी रहती है, खाने का मन भी कर रहा है, लेकिन वो जो हमें जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से उल्टी आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जिनका मतलब कभी उन्होंने इडली डोसा वगैरह खाया नहीं है, सांबर वगैरह नहीं खाए, और वो अचानक चले गए साउथ में, और वहां पे नॉनवेज वगैरह रखा जा रहा है, परोसा जा रहा है।
तो यहाँ पे खाना खाने को देख के उसको नौशिया फील होगा नॉनवेज से, वो भूख भी लगी है उसको और खाने का इच्छा भी है लेकिन वो खा नहीं सकते। या फिर वेजिटेरियन खाना भी है लेकिन वो उनको पसंद नहीं है, इसको बोलते हैं अनन्नाभिनंदन। और एक होता है भक्त द्वेष। इसमें क्या होता है कि खाना देख के उल्टी आती है, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा अजीब तरह का उल्टी होती है, उसका फेवरेट खाना है तब भी उल्टी आती है। तो इसका कारण एक दो कारण ये हो सकते हैं कि खाना पचा नहीं है, पहले तो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, या कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज है, डिप्रेशन है, या फिर एंजाइटी है, या कुछ ना कुछ कारण है, क्रोध है, या फिर फ्रस्ट्रेशन है, अपने लाइफ से कुछ निराशा है बहुत ज्यादा, उसके वजह से उसको ये अरुचि, फिर अनन्नाभिनंदन, भक्त द्वेष, ये सारी चीजें हो रही है। पेशेंट को ना खाना खाने का मन नहीं करता है, या मुंह में उसका जो टेस्ट है वो अलग आता है। जैसे कि कभी कभी तिक्तास्यता, मीठा अगर खाना भी दे रहे हैं, मतलब हलवा दे रहे हैं, खीर दे रहे हैं, लेकिन उसके जीभ पे लगते ही वो कड़वा लगता है उसको, जिसको हम बोलते हैं तिक्तास्यता। कभी कटुकास्यता, लवणास्यता, ऐसे अलग अलग कंडीशन रहती है। तो इनको हमें समझना जरूरी है, और ये हर आयुर्वेदिक चिकित्सक को अरुचि ये बीमारी मालूम होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ कॉज हो सकते हैं, हेतु अगर देखें तो दोष अगर बढ़े हैं उनकी वजह से हो सकता है, बहुत ज्यादा नैराश्य है, लाइफ में निराशा है बहुत ज्यादा, डर है किसी चीज से, क्रोध है किसी चीज से। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको उनकी वाइफ का कोई काम पसंद नहीं आ रहा था, तो वो क्रोध में थे अपनी वाइफ से। तो उनकी वाइफ खाना बना के तो देती थी बहुत अच्छा, लेकिन वो उनको क्रोध के वजह से खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा था, कोई ऐसे बात हो गई थी। इसी तरह से कभी कभी इंसान बहुत लालची हो जाता है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन उसको मिलता है सादा खाना, दाल चावल रोटी, और उसको चाहिए कुछ और चीज। तो जैसे पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, कुछ अलग चीज है, वड़ा पाव चाहिए, कुछ जंक फूड चाहिए, और मिल रहा है दाल चावल, तो उसको अरुचि हो जाती है वो चीज से। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई चीज से उसको डिसलाइकिंग होता है, कि जैसे कोई कोई लोग रहते हैं ना, कटहल का जो पका हुआ अंदर फल रहता है ना, वो नहीं खा पाते हैं, उनको डिसलाइक रहता है, वो नहीं हम खा सकते। किसी को तरबूज खरबूज नहीं खाना है, किसी को केला नहीं खाना है, मतलब वो, किसी को धनिया पत्ता से एलर्जी होती है, उसको पसंद नहीं है, मतलब एलर्जी का मतलब क्या है कि मन पे उसको नहीं पसंद, ऐसे एलर्जी नहीं होता है, लेकिन कोई कोई चीज को, कोई कोई खाद्य वस्तु से डिसलाइक करते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। या पेट में आम दोष हो सकता है, या पेट में मलबद्धता हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो दोष है हमारे, ऐसा हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि पेट में अग्निमान दे। रज और तम भी बढ़ गया है बहुत ज्यादा, जैसे किसी को काम की इच्छा है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, उसको इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो उसका माइंड में तम गुण और रज गुण बहुत ज्यादा विकृत हो जाएगा, सत्व गुण कम हो जाएगा, अच्छी चीजें नहीं दिखाई देंगी उसको, दुनिया में निगेटिव चीजें ही दिखाई देंगी। तो दोष जो है वो माइंड को बहुत ज्यादा दूषित करते हैं, रज और तम। और हृदय में जो साधक पित्त है उसको और बहुत ज्यादा ये करते हैं। और हृदय जो है वो मन का स्थान भी है, हृदय में चेतना भी रहती है, आत्मा तत्व जो है वो हृदय में ही वहीं से संचरित होती है। हृदय रसव स्रोत का भी मूल है, मूल स्थान है। हृदय जो है वो महामर्म सिरा मर्म भी है, हृदय में ही पंपिंग होता है। तो जो मन से इंसान सोचता है, दिल से सोचता है, तो वहां पर अगर आवरण है रज और तम का, तो इंसान को खाने का मन नहीं करता है। उसी तरह से 5 तरह के अरोचक बताए हैं, वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, भय से, शोक से। भय और शोक से भी अरुचि उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग द्विष्टार्थज या मानसिक ये कारण बताते हैं अरोचक के। तो क्या होता है कि खाने में कुछ अलग ही टेस्ट है, जैसे तिक्तास्यता है, कटुकास्यता है, लवणास्यता है, मुंह में ही तीखापन खुद ही है, नमक जैसा है, तो वो खाएगा तो उसको हार्ट में ऐसे पेन होने लगेगा। उसी तरह से वातज अरुचि जब रहती है, वात का रुचि रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें कषायस्यता होती है, मतलब मुंह कसैला रहता है, दांत खट्टे रहते हैं, उसको कोई भी चीज का रुचि ठीक से नहीं आता, टेस्ट बड्स जो है बहुत वीक हो जाते हैं। पित्तज अरोचक रहता है तो मुंह कड़वा रहता है, तिक्तास्यता, दाह, उष्णता, ओश चोष, दुर्गंधिता, ये लक्षण पित्तज अरोचक में होते हैं। कफज अरोचक होता है तो मुंह में मीठापन रहता है, जैसे मिठाई खाए,
और या लवण रस युक्त रहता है, नमक जैसा। पिच्छिलता होती है, गुरुता, शैत्य, विबद्धता, अंग साथ, तंद्रा, ठंडा ऐसे फील होना, ठंडी बजना, उसको ठंड लगना, ये लक्षण होते हैं। और सुश्रुत के जो टीकाकार डलहनाचार्य जी हैं, उन्होंने कंठ साध बताया, अन्न निगलने में उसको तकलीफ होती है। कितना भी अच्छा चीज दें, लेकिन कफज रोचक है, कफ का दुष्टि है, तो वो निगल नहीं पाता, स्वॉलो नहीं कर पाता, इतना उसकी भयंकर कंडीशन रहती है। और कंठ साध रहता है ऐसा उसमें, और मुंह में मीठापन रहता है, लवण ऐसे रहता है। साम कफ के सारे लक्षण है, विदग्ध कफ या साम कफ ऐसे बोलेंगे। और जब कफ निकल जाए और मीठापन है, निरामावस्था जब रहे, आमावस्था निकल जाए तो मधुरास्यता, और नहीं तो लवणास्यता। अगर मतलब साम कफ है, आम युक्त कफ है, तो लवणास्यता रहेगा। निराम कफ है तो मधुरास्यता, मीठापन रहेगा। ये दो कंडीशन साम और निराम का अपने ग्रंथों में बताया गया है। सान्निपातिक रोचक जो रहता है, उसमें तीनों दोषों के लक्षण रहते हैं। कषाय आदि सभी रसों का अनुभव जीभ में आता है, मुंह में आता है, और सार्वदेहिक सारे लक्षण होते हैं, अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। मानसिक रोचक जब रहता है, तो शोक, भय, अति लोभ या आगंतुक कोई कारण होता है, माइंड पे कुछ ना कुछ ऐसे शॉक हुआ है, उसके वजह से स्वाभाविक रुचि भी रहने से वो उसका स्वाद नहीं कर, टेस्ट नहीं कर पाता है। मानसिक कारण कोई भी हो, जैसे कि मैंने एक पेशेंट का सुना कि उनके घर में बहुत टेस्टी खाना बना था, लेकिन उनके घर घर में फोन आया कि आपकी दादी जी गुजर गई। तो खाना टेस्टी था, लेकिन खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि रोने जैसा माहौल था, मानसिक बहुत ज्यादा आघात हुआ था, और खाना तो खाना पड़ेगा ही, भूख लगी है तो या किसी की डेथ होने के बाद भी मानसिक रोचक होता है कि खाना अच्छा रहता है, लेकिन खाया नहीं जाता है, रुचि नहीं मिलता है, जो मन में दुख रहता है उसके वजह से। इसी तरह से ये आगंतुक कारण तो मैंने बता दिया। इसमें अनइजीनेस रहता है, खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अनइजीनेस, और खाने का मन नहीं होता है, इच्छा ही नहीं होती कि हम कुछ खाए पिए, कुछ भी नहीं कर रहे, एकदम ऐसा लगता है एकदम सोते रहे, सोचते रहते हैं, इंसान रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ये होता है मानसिक आगंतुक कारण की वजह से। तो अरुचि जो होता है वो न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, एंडोक्राइनल ग्लैंड में विकृति होने की वजह से हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के वजह से हो सकता है, या कुछ मेडिसिन के वजह से हो सकता है। एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयां हैं, उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत ज्यादा खाया जाए, सल्फा ड्रग्स वगैरह बहुत ऐसे खाया जाए, साइकेट्रिक मेडिसिन खाया जाए, तो उसकी वजह से खाने का टेस्ट ही चला जाता है ना। या कोई ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरी होता है, उसकी वजह से खाने का, केमोथेरेपी वगैरह जो रहता है, उससे खाने का मन ही नहीं करता है, ऐसे रहता है कि ऐसे ही रहे। या कोई पैथोलॉजिकल कारण होता है, जैसे कि किडनी फेल के पेशेंट में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो उल्टी आती है, अच्छा खाना होने के बाद भी उल्टी आती है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो अरुचि अगर हम लोग देखते हैं, तो ये कभी कंडीशन भी हो सकता है, मतलब लक्षण स्वरूप में भी हो सकता है, व्याधि स्वरूप में क्रॉनिक भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास कि हमको 20 साल से खाने का टेस्ट ही नहीं आया, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ऐसे कंडीशन रहती है। और बहुत क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट ऐसे आते हैं। उसी तरह से कभी स्वतंत्र व्याधि से होता है, कभी परतंत्र व्याधि से होता है। तो जैसा कंडीशन है, अगर वातज टाइप का है, हमें लग रहा है रुक्षता है बहुत ज्यादा, और इसमें कषायस्यता है, तो हमें दीपन पाचन अनुलोमन करके बस्ती देना पड़ता है। पित्तज कंडीशन है, जहाँ पे बहुत मुंह में छाले पड़ रहे हैं, दाह, उष्णता, ओष तोष, दुर्गंधिता है, मुंह का स्वाद बहुत कड़वा है, तिक्तास्यता है, तो विरेचन करना पड़ता है। और जो मधुरास्यता मैंने बताया, और लवणास्यता, कफ के वजह से, साम कफ, निराम कफ है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बोधक कफ, क्लेदक कफ बहुत ज्यादा विकृत हुआ है, तो उसमें वमन करना सबसे अच्छा रहता है। वमन करने के बाद हम संसर्जन क्रम करते हैं, एक तरह से लंघन हो जाता है, तो फिर पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर विद्रदी भी अगर, एक मिनट सॉरी, मैं कुछ और पढ़ा रहा था, कहीं और चला गया। मैंने सारे नोट्स बनाए हैं अपने सर के लेक्चर सुन सुन के। वमन कर्म जो रहता है, वो अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वचा चूर्ण को पानी के साथ अगर हम लोग पिला के और वमन कराएं, तो वातज अरुचि में बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्तज अरुचि है, तो गुड़ का पानी पिला के, वमनोपक गुड़ का पानी मिला के या यष्टि मधु मिला के फिर हम लोग वमन कराएं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कफज अरुचि है, तो नीम का पानी, नीम का काढ़ा लेके और बॉईल करके, और वो वमनोपक के रूप में लेके फिर मदन फल से वमन कराएं, बहुत अच्छा फायदा होता है।
उसी तरह से जो दीपन, पाचन और रुचि उत्पन्न करने वाले द्रव्य हैं, रुचि उत्पन्न करने वाले द्रव्यों में जैसे नींबू है, अम्ल रसात्मक द्रव्य है, और नमक है, काला नमक है, ये रुचि उत्पन्न करता है। चाट मसाला है, वो रुचि उत्पन्न करता है। तो कैसे भी हमारा ये कॉज रहना, ये चिकित्सा रहनी चाहिए कि हमें अरुचि को दूर करना है। तो अरुचि को दूर करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि पान का पत्ता लेके आए और पान के पत्ता में गुलकंद डाल के और उसको चबाने के लिए बोले। तांबुल भक्षण जो है वह लेने से टेस्ट बड्स जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उसका तिक्त रस, कटु रस बहुत अच्छा काम, कटु रस प्रधान रहता है। तांबुल, पान का पत्ता, मराठी में विड़याचे पान बोलते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से लवंग, इलायची, पिपली, शुंठी, आमलकी, कपित्त, कपित्त का आप लोगों ने खाया होगा, जो कवट बोलते हैं, कपित्त, वो उसका अगर चटनी बना के खाया जाए तो रुचि उत्पन्न होती है खाने में। हरितकी है, यवक्षार है, सेंधा नमक है, तवकशिरी है, अजवाइन है, मुस्ता है, धनिया है, मरीच है, दारू हृदरा है, हिंगू, फिर बिड़ लवण, बिड़ लवण जो काला नमक होता है वो, फिर करेला, द्राक्षा और अम्लवेतस, बिजौरा नींबू, कागदी नींबू, इसके अचार बना के खाएं या इसका शरबत पिए तो रुचि उत्पन्न करता है। इसी तरह से त्रिजातक वटी जो रहता है वो एक एक गोली दिन में 3 बार चूस के लेना है या चबा के लेना है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। लवंग आदि वटी एक एक गोली दिन में 3 बार लें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रोचक गुटिका आती है, उसमें दीपन पाचन, हजमोला जैसा रहता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। चित्रकादि वटी अगर पित्तज प्रकृति नहीं है तो वो दें, तो अरुचि को वो ठीक करता है और अग्नि को भी बढ़ाता है। सीतोपलादि चूर्ण 3-3 ग्राम अगर दिन में 3 बार दें, जिनको बहुत जीर्ण ज्वर है और या उल्टी आ रही है, जीर्ण ज्वर है, उल्टी आ रही है, उसमें सीतोपलादी चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। भास्कर लवण चूर्ण है, 3-3 ग्राम दिन में 3 बार अगर दें, एक एक चम्मच 3 बार दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दाढ़ी मास्टक चूर्ण, लवंग आदि बटी, मादी फल रसायन है, वो भी 5 से 10 ml तक लें खाने के पहले, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। द्राक्षा रिष्ट अगर दें 10 से 15 ml तो उससे अच्छा फायदा होता है। फिर ये हम जीरा, पिपली, नाग केसर इसका प्रयोग करें जीभ में रख के मधु के साथ, तो वो अच्छा फायदा होता है। अदरक को खाने के पहले लवण अदरक भक्षणम, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, वो अगर खाएं तो टेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि अदरक जो रहता है अगर नमक के साथ खाएं, काला नमक के साथ खाएं, तो वो टेस्ट बड को जागृत कर देता है। और जीभ में सामता है कि निरामता है वो देखना जरूरी है, और पेशेंट को लंघन कराना जरूरी है। रस जानम विकारा नाम लंघनम परम औषधम। फिर उसी तरह से धनिया का बीज है, इलायची है, मरीच का पाउडर है, उसको चीनी और घी के साथ ले तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दालचीनी है, इलायची है, मुस्ता है, धनिया का बीज है, ये अरुचि को दूर करता है। इसी तरह से दारू हरिद्रा, फिर दालचीनी है, या अजवाइन है, ये बहुत, तेज पत्ता है, आप लोग पुलाव में खाते होंगे, बड़ा बड़ा तेज पत्ता डालते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर ये जो तालिस पत्र है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से खाने में हल्का खाना खाना है, और बहुत अलग अलग मांस रस रहते हैं जिसमें अम्ल रस डाल के बनाया जाता है, मांस रस जो नॉनवेज खाते हैं। उसी तरह से लोकल, जो जैसे कोई बिहार का बंदा है तो उसको बिहारी खाना दे, कोई बंगाल का है तो उसको बंगाली खाना दे। जो लोकल है ना, जो चीज जो जहाँ का है, महाराष्ट्रन है तो उसको मराठी वड़ा पाव ही पसंद आएगा, क्योंकि उसने बचपन से वही खाया है। तो जो जिस अभी गुजरात में है तो उसको वहां पे जो खाकरा वगैरह जो भी चीजें है, ढोकला, खमंग, जो चीज जिसको जो जहाँ का है वहां वाली चीजें दे तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे भूख भी लगती है, क्योंकि मन पे अच्छा फर्क पड़ता है। मन पे अच्छा फर्क पड़ेगा, उसको लगेगा कि अपनत्व की भावना आ रही है, अपना अपना जगह का खाने को मिलेगा। तो इसी तरह से हेतु सेवन करने से त्रिदोष प्रकोप होता है, अन्न व स्रोतस की दृष्टि होती है, जीवा के आश्रय में रहकर अरोचक उत्पन्न होता है, व्याधि गंभीर हुआ तो हमें यह देखना है कि रस व स्रोतस की क्रॉनिक दृष्टि है, तो इसमें रस पाचक, आरोग्य वर्धिनी वटी, रक्त पाचक, ये सब देना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से शोधन बाह्य और अभ्यंतर दोनों होना चाहिए, इसमें कवल ग्रह, फिर धूम्रपान, गंडुश, इसका प्रयोग करना चाहिए। तिक्त कषाय रस के वनस्पतियों से बनाए हुए कुल्ले करके मुंह धोना बहुत आसान, बहुत अच्छा रहता है। जीरा, काली मिर्च, पुष्ट वनस्पति, सर्वचल नमक, विड़ नमक, यष्टि मधु, फिर मिश्री, सरसों का तेल इकट्ठा करके और ऐसा गोली टाइप बना के इसका गोली का अचूषण करना चाहिए। फिर से बताता हूँ, ये गोली में जीरा है, काली मिर्च है, पुष्ट वनस्पति, सर्वचल नमक, विड़ नमक, यष्टि मधु, मिश्री, शर्करा और सरसों का तेल,
इसको चूसने से मुंह साफ हो जाता है। तिक्त रस युक्त द्रव्यों से गंडूश करना उपयुक्त रहता है। अगर पेशेंट ब्रश नहीं करता है अच्छे से तो उसको ब्रश कराना बहुत जरूरी है। दातुन से अगर दातुन कराएं तो वो ज्यादा अच्छा है, या लाल दंत मंजन या विको वज्रदंती, ऐसे जो दंत मंजन आते हैं, डाबर लाल दंत मंजन बहुत अच्छा है, उससे अगर कराया जाए तो रुचि उत्पन्न करता है। उसी तरह से किसी को तिक्त रस नहीं पसंद, ये भी जरूरी है कि किसी किसी को तिक्त रस वाले द्रव्य पसंद नहीं है, तो उनको रुचि उत्पन्न करने वाले थोड़ा मीठा वगैरह भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे कोई टॉफी वगैरह चूसने को दें, चॉकलेट खाने को दें। लेकिन मेन हमें अग्नि पे काम करना है। और नमक के जल से कुल्ले कराना, गार्गलिंग कराना, वो भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। मैं और बताना चाहूंगा, लेकिन पहले आप लोग का भी सुनूंगा, उसके बाद बताऊंगा। और जी, डॉक्टर पल्लवी मैम, कंचन मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? डॉक्टर कंचन मैम अगर सुन रही हैं तो आप बताइए, अरुचि के पेशेंट में आप क्या डील करती हैं? सर बिल्कुल बहुत अच्छा बताया सर आपने। और अरुचि ये ऐसा है कि हम इसे लक्षण स्वरूप भी देखते हैं और व्याधि स्वरूप भी देखते हैं। तो लक्षण स्वरूप बहुत सारे डिसीजेस में हम देखते हैं, जैसे कि आपने बताया ही है, मानसिक विकार जो है कि जैसे वो बच्चे का एग्जाम हुआ है वो और वो फेल हो गया तो उसको उस दिन खाने का मन ही नहीं करेगा, या फिर जब तक वो उसके दिमाग में से वो चीज निकल नहीं जाती तब तक वो खाने का मन उसको करता ही नहीं है। या घर में किसी की डेथ हो गई है, या फिर हार्ट ब्रेक हो गया है, या फिर कोई भी एक कारण की जिसमें वो स्ट्रेस ले रहा है पेशेंट, तो उसमें उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, जैसे कैंसर है, या फिर आमवात है, गाउट है, या फिर बहुत सारी जो भी हम लीवर से रिलेटेड जो भी बीमारियां है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये जो भी हेपेटाइटिस के जो भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं उन सब में भी अरुचि सिम्टम मिलता है। इवन नॉर्मल जॉन्डिस जो भी होता है उसमें तो पेशेंट पहले 2-3 दिन तो उसका वैसे ही, मतलब पहले 2-3 दिन क्या, वो 10 दिन उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। और जैसे अगर फीवर आ रहा हो तो उस दिन भी हमें ऐसे अलग सा कुछ महसूस होता है कि हमारी बॉडी में पेन है और खाने की इच्छा नहीं हो रही है, जाम भैया आ रही है, या फिर बॉडी एक हो रहा है और खाने की इच्छा नहीं हो रही है, स्पेशली वो वहां पे सिम्टम्स दिखते ही हमें। और बहुत अच्छा हम आयुर्वेद के हिसाब से इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया ही है कि एकदम लघु आहार में, इसको लघु आहार पे डालती हूँ पेशेंट को। जैसे लंघन करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं बोलती हूँ कि एक वेजिटेबल सूप ले लो, नॉनवेज पेशेंट है तो मांस रस ले लो, या फिर एकदम पतली खिचड़ी बना के खा लो, या फिर जैसे लापसी जिसे बोलते हैं, रवे का लापसी या गेहूं का लापसी, तो उसको बना के ले लो, या मूंग की दाल का पानी ले लो, चावल का पानी ले लो। तो ऐसे भी हम अगर उसको लघु आहार पे रखते हैं तो हम उसकी भूख धीरे धीरे करके दवाइयों के साथ और लघु आहार से हम उसको बढ़ा सकते हैं। मोस्टली मैं सर्वकल्प क्वाथ और अजमोदादी चूर्ण, इन दोनों को कॉम्बिनेशन देती हूँ, इसमें बहुत अच्छे से भूख बढ़ जाती है। और जैसे कि यकृत वाली जो बीमारियां हैं, या फिर हर किसी भी अरुचि के पेशेंट में हम लिवोग्रीट, लिवामृत, आरोग्यवर्धिनी, हम ये चलाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हिंगाष्टक चूर्ण भी हमें बहुत बार देना पड़ता है। बहुत बार जैसे पित्त वाला अरुचि है तो हमें अविपत्तिकर भी ऐड करना पड़ता है। हाँ, और हम लवन भास्कर चूर्ण है, हिंगाष्टक चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, इनका भी बहुत अच्छे से यहाँ पे उपयोग होता है। और पेशेंट को थोड़ा प्राणायाम वगैरह भी बोलना चाहिए, हम उसको डाइट भी अच्छे से समझाना चाहिए। और थोड़ा मेडिटेशन है, अगर जो मानसिक पेशेंट है उनको मेडिटेशन वगैरह भी बताना चाहिए। तक और थोड़ा सा मानसिक पेशेंट अगर है तो वहाँ पे हमें थोड़ी मेथी दवाइयाँ भी ऐड करनी चाहिए। मतलब बीमारी के हिसाब से हमें अरुचि के साथ साथ बाकी जो भी तकलीफ है उसको भी ट्रीट करना है। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? डॉक्टर पल्लवी मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप बताइए, या वीना मैम, मनीषा मैम कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है? महेंद्र सर, आपको कुछ बोलना है इस टॉपिक पर, अरुचि पे कुछ आपका अनुभव? नमस्कार। हाँ सर, बताइए सर। मैं ये कह रहा था, ये मुख्य रूप से तो लक्षण है कि इससे हम जनरली में, जैसे बुखार के बाद भी आता है, पांडु के बाद भी आता है, और कई बार जैसे मानसिक तनाव वगैरह उसके हिसाब से हम इसको लक्षण के हिसाब से ज्यादा लेते हैं। जैसे कटु यदि उसका मुंह कड़वा हो रहा है तो हम सोचते हैं बात बात के रोग है, अब उससे शोक शोक भय उससे भी हो सकता है, और कोई बात की बीमारी हो उससे भी हो सकता है।
यदि उसका मोड़ लवण के या जैसे अम्ल अम्ल हो रहा हो तो समझते हैं इसकी पित्त की बीमारी है कहीं ना कहीं, और मधुर या लवण हो रहा तो कफ की बीमारी है। तो उसके हिसाब से यदि बात की है तो अपन उसमें गंडूस ज्यादा सुटेबल रहता है। किसी भी तेल का गंडूस या करवा दे तो उससे आराम मिल जाता है। पित्त के लिए अपन ब्रेचन देते हैं, या फिर दाढ़ मास्टक है और इनको दे देते हैं, या रेपत्ती कर, इसको इससे भी आराम मिल जाता है। या फिर यवानी साणविक चूर्ण आता है, उसको उससे भी आराम मिल जाता है। कफ के लिए अपन पंचकोल वगैरह इनका प्रयोग कराते हैं। साथ में यदि त्रिफला का गंडूस और त्रिफला का धावन किया जाए तो उससे भी इसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। लवण भी दे सकते हैं, अदरक, और आपने बताया था अदरक और लवण रस ये आराम करता है। ये इमली भी लाला शराब करती है तो उससे भी कई बार आराम मिल जाता है इसमें सर। थैंक यू सर। जी, इसमें अलग अलग ऐसा जरूरी नहीं कि कटु रस या अम्ल रस ऐसे करें। कभी कभी गुड़ का बनाया हुआ टमाटर का मीठा चटनी होता है, उससे भी रुचि उत्पन्न होती है। अलग अलग चीजों का प्रयोग करना चाहिए। वीना सर मैम आप कुछ बोलना चाहती है? मुंह का जो हाँ स्वाद है उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे पेशेंट से पूछ रहा है अपने मुंह, आपका मुंह किस प्रकार का हो रहा है, तो हाँ, उसके बस हिसाब से उसमें आगे की रोग का भी मालूम पड़ जाता है, उसका ये भी मालूम है कौन सा दोष का इसके बद्दी हो रही है। सबसे पहले आती है पेशेंट को, ये सबसे फर्स्ट लक्षण है। अपन को यदि कोई ज्यादा डायग्नोसिस करके शुरुआत में अपन को मालूम पड़ जाएगा कि इसके पेशेंट के इस दोष की वृद्धि या क्षय हो रहा है। जी सर। हाँ, वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? अरुचि पे आपका क्या अनुभव है? हाँ बोलिए जी मैम। सर, गुड इवनिंग सर। अरुचि पर तो मेरा खुद का ही बहुत बढ़िया अनुभव है, मतलब बहुत अच्छे से हुआ था। जब 2023 के शुरुआत में मुझे जनवरी में फीवर हुआ था, तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि 5 दिन तक लगातार ऐसा रुचि था कि मतलब अगर मैं कोई फोटो भी देख लूं खाने का तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जा रही थी। मतलब मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा था। मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। 5 दिन टोटल कह सकते हैं कि कंप्लीट लंघन हुआ था। और उसके बाद जब फीवर वगैरह उतरा है, तब उसके बाद भी मैंने करीब 15 दिन या 1 महीने तक लगातार मतलब एक टाइम ही खाया था, खिचड़ी उचड़ी इस तरह की चीजें। तो वो फीवर हुआ था तो उसमें रुचि इस तरह की हुई थी। मतलब नॉर्मली होता है कि फीवर वगैरह होता है तो हम लोग काढ़े वगैरह पीते हैं या चाय वगैरह पी ही लेते थे, लेकिन कभी कभी अरुचि इस तरीके से भी हो जाती है। स्ट्रेस वाली अरुचि तो मेरे को कम ही हुई है। कई बार ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है अभी नहीं खाएंगे बाद में खा लेंगे, लेकिन फीवर के केस का तो मुझे सर अब पता है कि जब भी फीवर होता है तो उसमें भूख मर जाती है, और कई बार बहुत बढ़िया फीवर हो जाता है तो उसमें बिल्कुल सी ही भूख नहीं लगती है। और मैं अपने सारे पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि भाई जब कभी भी आम है, शरीर में फीवर हो रहा, कुछ भी वजह है, तो लंघन कर लो प्रॉपरली। बट लोग पैरास्टामोल और न जाने क्या क्या लेते रहते हैं और चक्कर में खाते रहते हैं खाना, और उस वजह से चीजें जब वर्सन हो जाती हैं तब आयुर्वेद में आते हैं कि बताइए अब क्या किया जाए। तो जैसे आपने कहा कि गुड़, इसका सॉरी शुंठी अदरक जो है, अदरक और लवण भक्षण होता है, या हिंगवाष्टा है, विपत्तिकर है, त्रिकटु है, शुंठी सिद्ध जल है, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं हम बाद में। लेकिन बेस्ट चिकित्सा तो सर लंघन ही है, और उस वक्त अगर लंघन कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया आराम आ जाता है। मतलब आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो, ये मैंने देखा है। अगर आप कुछ कुछ खाते पीते रहते हो तो फिर ठीक होने में लंबा समय लगता है। और जैसे नहीं खाने पीने का कुछ भी मन हो रहा है, या मान लो लगा कि 2-3 दिन हो गया, चलो 1 कप पानी पी लिया जाए, 1 कप चाय पी ली जाए, और उसको आपने पिया और आपका मन हुआ और खराब हो गया, तो फिर कुछ भी मत पियो, कंप्लीट मतलब लंघन कर लीजिए, वही ज्यादा सही रहता है। जी सर। और लोगों के केस में देखा है, कुछ लोग का होता है जैसे कभी एग्जाम का रिजल्ट रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो उसमें भी लोग नहीं खाते पीते, लेकिन वो कुछ दिन की बात होती है या कुछ वक्त की बात है। और कुछ लोग खाने को लेकर बहुत मूडी होते हैं कि हमें मान लो तेल मसाला खाने का मन है, हमें सादा खाना मिल गया तो हम नहीं खाएंगे, या हमारी मर्जी का नहीं बना है, जैसे हमें राजमा काबुली चने इस तरह की चीजें खानी है तो हमें घिया तोरी नहीं खानी है। इस तरह का भी सर कुछ लोग के साथ होता है कि खाना देखते हैं, उसकी वैरायटी को देख करके उनको भूख लगती है। जी सर, थैंक यू सर। जी, इस पे आप लोग भी बोलिए, मैं कुछ और बताता हूँ। तो इसके लिए कवल ग्रह या गंडूश के लिए कुष्ठ वनस्पति, सौरवटचल नमक, मिश्री, मरीच, विड़े नमक और जीरा, इसका क्वाथ बना के इससे कवल करें या गंडूश करें। आंवला, पिपली, इलायची, कमल, उशीर, इसका काढ़ा बना के पिए। या लोद्र, तेजोवा मतलब तेज पत्ता, हरितकी, त्रिकटु, यवक्षार, या अदरक, दाड़िम, इनके स्वरस निकाल के जीरा और मिश्री के साथ सेवन करें, इससे अरुचि ठीक हो जाता है। तेल और शहद के साथ प्रयोग करने से वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अरोचक नष्ट होते हैं। जिह्वा निर्लेखन करना वो बहुत जरूरी होता है। दंत धावन करना,
और धूमपान करना, और आयुर्वेदिक औषधि का, बीड़ी सिगरेट नहीं, आयुर्वेदिक औषधि का धूमपान करना बहुत जरूरी होता है। दोषानुसार वमन करें, विरेचन बस्ती प्रयोग करें, लंघन कराना बहुत जरूरी होता है। लंघन से थोड़ा भूख बढ़ जाता है। उसके बाद अम्ल लवण कटु रस के रुच्य रस से विविध प्रकार के लघु द्रव्य और उष्ण पदार्थ खाने को देना चाहिए। अचार देना चाहिए, टेस्टी अचार देने से अरुचि ठीक हो जाती है। मन प्रसन्न रहे ऐसा आहार और आसपास का वातावरण, मन को प्रसन्न करने वाली चीजें ये भी जरूरी है। या तो प्लेस चेंज कर दीजिए, जहां पे रहने से कचकच और लड़ाई झगड़ा हो रहा है या खाना अच्छा नहीं बन रहा है तो वो स्थान बदल देना चाहिए। उसी तरह से मातुलुंग, शुंठी, अदरक, काली मिर्च, पिपली, वृक्षाम्ल, जीरा, हींग, सेंधव, सौरवरचल, इनका प्रयोग करना चाहिए। और अजीर्ण ना हो कभी भी, इसका हमेशा ध्यान रखना है। औषधि द्रव्यों में हिंगवाष्टक चूर्ण, अष्टांग लवण चूर्ण, भास्कर लवण चूर्ण, दाढ़ी मादी चूर्ण, फिर आमलक्यादि चूर्ण, पंचकोलासव, झंडू पंचारिष्ट, द्राक्षासव, कुमारी आसव, आरोग्य वर्धिनी वटी, लशुनादि वटी, अदरक अवले, मातुलुंगा अवले, ये कल्प बहुत जरूरी है। ये देने से फायदा होता है। बदल बदल के युक्ति पूर्वक दे सकते हैं। पथ्यापथ्य में गेहूं दे, शालीषष्टिक दे, मुद्ग यूज दे, कांजी, केला, दाड़िम, अंगूर, बेर, शिग्रू, सूरन, परवल, मूली, इनकी सब्जी दें। मूली का सब्जी भी बहुत अच्छा रुचि उत्पन्न करता है। उसी तरह से दूध, तक्र, घी, फिर श्रीखंड, और खरगोश और हिरण का मांस, जो नॉनवेज खाते हैं खरगोश का मांस या हिरण का मांस दें, और गर्म पानी पीने के लिए दें, बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से वेग विधारण नहीं करना चाहिए, जैसे तृष्णा वेग उसको नहीं रोकना है, उद्गार आ रहे, ढकार आ रहे, उसको नहीं रोकना है, भूख का वेग नहीं रोकना है, आंसू का वेग नहीं रोकना है। जिसने भी कोई ऐसी बात हो गई और आंसू आ रहे, खुशी के या दुख के आंसू आ रहे हैं, उसका वेग को नहीं रोकना है, रो देना है, आंसू निकाल देना है। सारा मन का फीलिंग्स है, इमोशन है, वो बह जाने दीजिए, उससे फिर बहुत अच्छा फायदा होता है। और कोशिश करना है कि काम, क्रोध, शोक, भय, लोभ, ये जो है वो ना हो। कामावस्था ना आए, क्रोधावस्था ना आए, शोक ना आए, भय ना आए, लोभ ना आए। और अहृदय अन्नपान, जो मन को पसंद नहीं है वो नहीं खाना है। अगर किसी को रायता पसंद नहीं है तो मत खाए, खिचड़ी पसंद नहीं है मत खाए। यही अरुचि की इलाज है। जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं खाना है, जो हमारे मन को नहीं पसंद है नहीं खाना है। लंघन कर लें लेकिन खाए नहीं वो चीज। किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन नहीं खाना है वो चीज। जी, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? वर्षा मैम, अरोचक में कुछ आपका कोई अनुभव है तो बताना चाहेंगी आप? महाजन सर, आप बताइए सर। जी सर, प्रणाम प्रणाम सर। सर। मैडम आप बताइए। पिताजी मेरे तो अरुचि होती थी, तो हम छोटे थे तो अदरक की कड़ी बना के उसी से रोटी, एक आध रोटी खा लेते थे, अदरक की कड़ी से। जी। और वर्षा मैम आप क्या बोल रही हैं? सर वो एक तो दाढ़ी मास्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण ऐसी चीजें देती हूँ, और नींबू को काले नमक के साथ मिक्स करके चाटने से भी अरुचि दूर हो जाती है। हाँ, लेकिन अरोचक है और हमने बोल दिया कि अपने मनपसंद का खाओ, तो ऐसा ना हो कि वो वही खाना खाए, अपना स्टेपल फूड बंद कर दे और वही खाए कि मुझे अरोचक है। ये गलत बात है। हाँ हाँ हैबिट जी नहीं सर, आनी। नहीं ऐसा नहीं बोलती। हाँ, मतलब उसका जीभ का टेस्ट अगर नहीं है, किसी चीज में रुचि नहीं आ रही है, तो फिर मतलब मन प्रसन्न है या नहीं, ये सब भी देखना पड़ता है उसका ना। मतलब स्ट्रेस कितना है, वो सब दूर होने से भी रुचि आ जाती है। और कुछ लोगों को फीवर लंबे टाइम तक आने की वजह से भी अरुचि हो जाती है। मतलब मुंह का स्वाद कड़वा हो जाए तो फिर खाना अच्छा नहीं लगता। पर अभी अगर खाने में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बोलने से तो फिर वो जंक फूड पे ही चले जाएंगे सब। और फिर क्या है कि वो जैसे अभय सर के पेशेंट आए थे, वो जो मैकेनिक थे, जी बोलेंगे मैं घर का खा ही नहीं सकता, मुझे अरुचि है, मैं रोज वड़ा पाव मेदो वड़ा खाऊंगा, बाहर का ही खाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, वो फिर गलत जी आदत है वो चीजें। व्याधि क्या है वो भी देखना है, लक्षण क्या है, और गलत चीज क्या है वो भी देखना है। चिकित्सा हम लोग करते हैं, हम बिगाड़ नहीं रहे किसी को कि अपने मन पसंद का खाओ। जी, और किसी को कुछ बोलना है? मनीषा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी आरोचक पे? 2 नींबू लेना है और उसको गैस को मध्यम आंच में करके और उसको पका देना है। और फिर वो थोड़ा सा पक जाए तो उसको काट के, और काली मिर्च और काली मिर्च और काला नमक को लेके और जीभ पे रख के उसको निचोड़ के और चाटना है। उससे अरुचि ठीक हो जाती है। हाँ, मनीषा मैडम आप कुछ बोल रही थी।
आप मैं लोग थोड़ी देर में बोलती हूँ, पेशेंट है। जी सर। आप पेशेंट देखिए। और किसी को कुछ बोलना है? रोहतास सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे अरोचक पे, एनोरेक्सिया नर्वोसा पे कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। नर्वसनेस क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, वो भी हमें मन की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। मन के लिए हम लोग शिरोधारा करते हैं, मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मीवटी, स्मृति सागर रस। मन को वहां से निकालना है, दुख से निकालना है, अंधकार से निकालना है, वो भी चिकित्सा होती है। और बाकी दैहिक चिकित्सा जो है, शारीरिक चिकित्सा में लंघन कराते हैं, भूख लगने पे ही खाना खाना है। भूख लगने पे जो खाना मिलता है वो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। और अगर कभी कोई खाना, कोई जैसे किसी के घर में गए और वो खाना बनाने ही नहीं आ रहा है, तो खाना ही बेकार किस्म का बनाया जा रहा है, या मसाले नहीं है, सब्जियां अच्छी नहीं है, तो वो चीजें बदलना चाहिए। मतलब किसी किसी को खाना बनाना नहीं आता है, अगर जैसे आप मेरे पास आए, मेरे घर में आए और मुझसे बोलेंगे कि आप बना के दो, तो मेरे हाथ का कोई भी नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। तो वो तो अरुचि हो गई ना। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जहां जिसको बनाने नहीं आता है, वो खाना नहीं खाना है, वो हेतु सेवा नहीं बंद करना है। और किसी को कुछ बोलना है? अभय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? महेंद्र सर बच्चे कुछ बोलना? बच्चे अपना आजकल खूब खाते हैं खाना, चाहे बनाना आए चाहे नहीं आए। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में जब अपन घर से बाहर गए शुरुआत में, तो खाना बनाना किसको आता था? हम कौन से यहाँ खाना बनाते थे घर में, लेकिन वहां तो चाहे कच्चा पक्का कैसे बने सब अच्छा लगता है वो उस समय तो। तो उस समय भूख लगी रहती है ना, तो भूख लगी रहती है और जवानी होती है, दोनों ही चीज थी। हाँ जी, सही बताया आपने। ठीक है, तो आप लोग अभी खुश रहिए। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।